एक्सरसाइज 4A सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 हमें हाइब्रिड एडिशन पूछी गई सेंट्रल एटम की। उसके लिए हम लोग स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नाउ XeF2 के अंदर जीनोन मेरा सेंट्रल एटम है जिसके वैलेंस शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन दो फ्लोरीन के साथ शेयर कर देते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना बना? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 3, इट इज 5, तो इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड वन Xe, जिनोन के वैलेंस शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन जिनोन का शेयर कर लिया। तो स्टेरिक नंबर कितना बना है? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर 6, इट इज sp3d2। थर्ड वन PCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का शेयर कर रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर 1, इट इज sp3 हाइब्रिड। ना फोर्थ वन PCl5 में फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पांचों एक एक क्लोरीन ने शेयर कर लिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 लोन पेयर 0, इट इज sp3d। फिफ्थ के अंदर SF6 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन ने, हाँ जी, 6 फ्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए, कोई लोन पेयर नहीं बचा है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 6, इट इज sp3d2। सेवंथ के अंदर IF5 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 फ्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। वी आर लेफ्ट विद द 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर 6, it is sp3d2। लेट्स सी बीच में जो सिक्स्थ पार्ट बचा है क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट में IF3 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने शेयर कर लिए। तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 5 sp3d। एट्थ पार्ट पे मूव कर रहे हैं। IF7 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए। तो स्टेरिक नंबर इज कमिंग आउट टू बी 7, इट इज sp3d3। नाइन्थ पार्ट CH4 कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन ने यूज कर लिए, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, इट इज sp3। टेंथ पार्ट CCl4 अगेन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन ने शेयर कर लिए हैं, कोई लोन पेयर नहीं, स्टेरिक नंबर 4, इट इज sp3। SiCl4 सिलिकॉन कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, चारों 4 क्लोरीन से शेयर हो गए, कोई लोन पेयर नहीं, तो स्टेरिक नंबर 4, sp3। ट्वेल्थ SiH4 अगेन सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए, कोई लोन पेयर नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज sp3। थर्टींथ पार्ट H2 ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इट इज sp3। फोर्टींथ पार्ट में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से शेयर हो गए, स्टेरिक नंबर 4, इट इज sp3। 15 PO4 3 नेगेटिव फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन 4 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए, और हर ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ना, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है ना। चेक करो भाई, फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इट इज sp3। 16 ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंस इट इज हैलोजन, 5 फ्लोरीन ने ब्रोमीन के 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो एक लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 6, इट इज sp3d2। 17 NO3 नेगेटिव नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और उस ऑक्सीजन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चेक कर लो, हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज sp2 हाइब्रिड। 18th, CO3 2 नेगेटिव कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का। दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर कार्बन के ऊपर 0 एंड सिग्मा बॉन्ड 3, इट इज sp2 हाइब्रिड। 19th, NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। सिंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन है। कोई लोन पेयर नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्वेश्चन 20, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, बाकी दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो क्लोरीन का स्टेरिक नंबर कितना आ गया? एक लोन पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इट इज sp3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑप्शन, XeO2F2 जिनोन इज माई सेंट्रल एटम, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ईच फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद 1 लोन पेयर एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गई। ना, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो 5 लाइंस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की फॉर्म में अरेंज कर लो। एक लोन पेयर इक्विटोरियल पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। तो इट इज sp3d हाइब्रिड, 2 पाई बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, एंड इट इज सीसा शेप। सेकेंड, pf3cl2 फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3d आ जाएगी। फिर से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की फॉर्म में 5 लाइंस अरेंज कर लो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा। NH2OH हाइड्रोक्सी अमीन, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए, एक ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया है, और फिर एक इधर हाइड्रोजन। चेक कर लो, हर एक का ऑक्टेट पूरा है। नाउ यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। ऊपर वाले में सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 5, और पाई बॉन्ड कितना था? 0। नीचे वाले पे वापिस आ रहे हैं, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, इट इज sp3। तो एक लोन पेयर है तो ये पिरामिडल टाइप होगा। ऑक्सीजन की बात करें, स्टेरिक नंबर इसका भी 4 है, sp3। दो लोन पेयर हैं तो इट विल बी बेंड शेप या एंगुलर शेप। नेक्स्ट वी हैव PCl6 नेगेटिव, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ। 6 क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, कोई लोन पेयर नहीं, स्टेरिक नंबर 6 आ गया है, इट इज sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ये एटम अरेंज होंगे। कोई पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड 6 है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल कार्बन sp2, ये चेक करना है, लेट्स सी। फर्स्ट वन sp2, सेकंड sp2, थर्ड एंड फोर्थ आर sp, ये फिर sp2 है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। C2H2Cn, there are 6 sigma bond, let's see। आज जहां पे मर्जी जोड़ लो, नंबर ऑफ बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी गलत हो गए। C2H6 ये इथेन है, हर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिड है, जबकि स्टेटमेंट बोल रही है sp2 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ऑल एटम sp, लेट्स सी। यस, इसमें हर कार्बन एटम sp हाइब्रिड है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, हमें ये फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन एटम की, और जिनमें सारे एटम एक ही लाइन में हो। ए ऑप्शन में हर कार्बन एटम sp3 है, तो सारे एटम एक ही लाइन में नहीं हो सकते। बी ऑप्शन, लेट्स सी। ये एस ये sp3 है, ये sp2 है, दिस इज ऑल्सो sp2। इसका मतलब ये दो कार्बन एटम एक ही लाइन में है, और लेकिन ये उनके 120 पे है, ये भी इधर 120 पे, तो ये एक ही लाइन में नहीं है। सी ऑप्शन में सेंट्रल एटम क्या है, sp हाइब्रिड है, तो ये सारे बॉन्ड एक ही लाइन में होंगे, ये भी 180, ये भी 180, तो इनके ऊपर आगे जो कार्बन जुड़ेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में होंगे। आगे तीन हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो टेट्राहेड्रल पैटर्न बना रहे हैं, तो सी ऑप्शन के अंदर चारों कार्बन एटम एक ही लाइन में। डी में फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। ये sp2 है, ये sp3 है, चेक कर लो, ज्यादा से ज्यादा तीन एटम एक लाइन में आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी।